हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं बॉटनी स्पेशल। ये है 99/3 पार्ट्स है। तो इसमें हम उन प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस में पूछे गए। इसके अलावा टफ प्रश्नों को हमने लिया है, जो जटिल थोड़े से प्रश्न होते हैं उनको लिया है। ये आप अगर एसीएफ का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो बिल्कुल आपके लिए बॉटनी में एसीएफ, अगर एसीएफ में बॉटनी है तो आपके लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी क्वेश्चन उसके भी हमने सम्मिलित किए हैं, पीसीएस के सम्मिलित किए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता दें कि 40 से 50% क्वेश्चन ओल्ड पेपर से आते हैं। ये अलग बात है कि पीसीएस का क्वेश्चन पीजीटी में पूछ दें, पीजीटी का पीसीएस में पूछ दें, आपका एसीएफ का क्वेश्चन पीसीएफ में पूछ दें, पीसीएफ का एसीएफ में पूछ दें, असिस्टेंट प्रोफेसर का पीसीएस में और पीसीएस का जाके असिस्टेंट में। ये होता है, मतलब इधर उधर से क्वेश्चन लिए जाते हैं। उसका रीजन भी होता है, जो पेपर सेटल होता है तो वो देखिए नए क्वेश्चन बनाने में मेहनत पड़ती है, भाषा बनानी पड़ती है। तो वो क्या करते हैं कि पुराने जो होते हैं, कहीं पीसीएस और टीजीटी, पीजीटी, केवीएस में मैटर ले लिया, कहीं इस किताब से, कहीं मेडिकल की किताब से क्वेश्चन थोड़े बहुत दे देते हैं। कुछ क्वेश्चन 40 से 50% क्वेश्चन नए बनाते हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो देखते रहिएगा, तैयारी बनाते रहिएगा। हमारे एक मित्र ने पूछा था कि सर कौन सी किताब से आप पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, आपका कोई मैटर नहीं, क्या किताब नहीं है, ये ओल्ड पेपर सॉल्व, जो ओल्ड पेपर है उसी ओल्ड पेपर हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, जो ओल्ड पेपर है, मगर ये मिक्स ओल्ड पेपर है। और एसीएफ के लिए एक लोगों ने पूछा था कि एसीएफ के लिए बुक्स हो, तो देखिए एसीएफ का आप सिलेबस देखिए, और जो आपका बीएससी की जो बुक्स हैं वो एसीएफ के सिलेबस में है। आपकी बायोलॉजी मींस जूलॉजी और बॉटनी दोनों की बुक्स, वो अकॉर्डिंग सिलेबस आप तैयारी करिए। और आप उसमें नीट या मेडिकल की बुक्स भी ले सकते हैं, जो नीट के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी बुक जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चन वहाँ से बहुत बनते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले हमारे ये है रंजना सिंह ने भी कमेंट्स किया था। इनका भी छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर, जो छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन है, असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ है। और इनको ढेर सारी शुभकामनाएं डॉक्टर नोट्स परिवार देता है कि आपका फाइनली ईश्वर आपको फाइनली सिलेक्शन दे और आप फाइनली सिलेक्शन लें और आप अपना करियर असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के रूप में शुरू करें। क्योंकि ये पोस्ट होती क्या है, तो ये समूह का की होती है और सैलरियां जो होती हैं सबसे ज़्यादा होती हैं। जितनी सैलरी आईएएस की होती है उतनी सैलरी आपकी होगी। समूह का में आपके आईएएस और आईपीएस और आईआरएस और आईएफएस आते हैं, और आप भी समूह काम में आते हैं, तो बिल्कुल सेम टू सेम सैलरियाँ हैं। और कुछ राज्य ऐसे भी होते हैं कि अगर आप को ज़्यादा प्रगति करना है, ज़्यादा अगर पहुंच है, तो आप वाइस चांसलर तक बन सकते हैं। बहुत लंबा गेम है। और इसमें जो लोग इस क्षेत्र में आते हैं, तो मैं बता दूं कि मरते दम तक इसमें पैसा ही पैसा है। कहीं आपको कॉपियां चेक करनी है, कहीं थीसिस चेक करनी है, कहीं आप पीएचडी के गाइड हैं, कहीं प्रोजेक्ट है, अनाप शनाप पैसा है, केवल आप वर्क करने की स्थिति में हो। तो मैं कामना करता हूँ ईश्वर से, पूरा डॉक्टर नोट्स परिवार जो लोग जुड़े हैं उनकी तरफ से मैं आपको साधुवाद देता हूं कि ईश्वर आपको सिलेक्शन तक पहुंचा दे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन, किसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है? रोडोफाइसी यानी लाल शैवाल, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गी, मिक्सोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गी और मिक्सोफाइसी। तो मिक्सोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। किसमें? मिक्सोफाइसी में। मिक्सोफाइसी जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स माने जाते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी इसके अंतर्गत, कहीं साइनोफाइसी लिखा रहता है, कहीं मिक्सोफाइसी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। फॉल्स ब्रांचिंग इज फाउंड इन, तो ये एक मिक्सोफाइसी का सदस्य है, साइटोनिमा। इसमें फॉल्स ब्रांचिंग देखने को मिलती है। ड्वार्फ मेल, ये कॉमन क्वेश्चन है। ड्वार्फ मेल इज फाउंड इन, तो ये आपके एल्गी से क्वेश्चन है। तो किसमें? क्लैडोफोरा या यूलोथ्रिक्स। और यूलोथ्रिक्स में क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? यूलोथ्रिक्स में गर्डिल शेप्ड होता है। और क्लैडोफोरा में क्या होता है? ब्रांचिंग पाई जाती है। एनाबीना क्या होता है? ये कैसा है? ये मिक्सोफाइसी का सदस्य है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भाग लेता है, एनाबीना। और ये आंसर चूंकि ड्वार्फ मेल पूछा है, तो ऊडोगोनियम में दो तरह की शाखाएं होती हैं, एक नैंडोरस, एक मैक्रोएंडोरस। दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है, नेक्रोएंडोरस और मैक्रोएंडोरस, तो ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपके जीडीसी में पूछा गया था। द टेरेस्ट्रियल एल्गी फ्रिशिएला ट्यूबरोसा वाज डिस्कवर्ड बाय, तो यम ओपी
अयंगर जो थे इन्होंने पहली बार इसको डिस्कवर किया था। ये आपको दिखा भी दें कोर्टाना में, ये कोर्टाना में आपको दिख रहा होगा। द टेरेस्ट्रियल कीटो फोरेसी का सदस्य एल्गा फ्रिशिएला ट्यूबरोसा विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय प्रोफेसर एम ओ पी अयंगर। इनको इंडियन जो एल्गी है उसका फादर भी कहते हैं। ड्राइंग रेन पूल्स एंड मद्रास एंड मैसूर एंड लेटर रिकॉर्डेड फ्रॉम द फैजाबाद एंड बनारस डिस्ट्रिक्ट हैज बीन द अब देख लीजिए इसको। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फ्रिश के साथ काम किया था। ये फादर ऑफ जो एल्गी कहलाते हैं उनके साथ काम किया था। LSD इज ऑब्टेन फ्रॉम, LSD किससे प्राप्त किया जाता है, तो LSD क्लेप्सिस परप्यूरिया से प्राप्त किया था। ये क्या होता है, एक दिग्भ्रमक होता है। इसको खाने से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, मतलब जैसे नशा नहीं करता है तो उस वैसे उसकी स्थिति हो जाती है नशे की तरह, मतलब दिग्भ्रमित हो जाता है, चीज़ों का सही चयन न करना। तो ये और जो पैल्टीजेरा है ये लाइकेन है, इसको डॉग लाइकेन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फंगस विच हैज कंट्रीब्यूटेड मोस्ट ऑफ द अंडरस्टैंड ऑफ जेनेटिक्स इन, तो इसमें से हम एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, इनमें किसको प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहा जाता है। क्वेश्चन एक बनता है प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है, तो प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला न्यूरोस्पोरा को कहा जाता है। इसे रेड फंगस भी बोलते हैं, रेड फंजाई भी बोलते हैं, और न्यूरोस्पोरा ध्यान रखिएगा। और सैप्रोलेग्निया क्या होता है, सैप्रोलेग्निया वाटर मोल्ड के नाम से जाना जाता है। क्लेप्सिस परप्यूरिया तो आप सब जानते हैं, गोट निकाला जाता है। यूरोटियम किसको बोलते हैं, यूरोटियम बोलते हैं स्पर्जीलस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मिड आर, प्लाज्मिड क्या होता है, तो प्लाज्मिड इसमें से देख लेते हैं हेरिडिटी यूनिट ऑफ बैक्टीरियम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यही सही है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियम। प्लाज्मिड के प्रकार पूछता है, तो एक क्वेश्चन मैं भी कंफ्यूज हूँ, और कंफ्यूज क्या हूँ, जो आप किताब पढ़ेंगे कहीं भी प्लाज्मिड की मैंने एक दो बार क्वेश्चन देखा है, प्लाज्मिड से बना हुआ क्वेश्चन है। और ध्यान रखिएगा मैं जो पूछा करूं, जितने भी लोग देखा करो सीरियसली लेके उसको सर्च करके और किताबों में देख के, क्योंकि क्वेश्चन वही हम आपसे करते हैं जो कंफ्यूजन पैदा करता है। एक क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मिड के कितने प्रकार होते हैं, तो 9 प्रकार दिया हुआ है। सिंह पांडे जैन की बुक है आपका फर्स्ट पेपर के, उसमें बैक्टीरिया में दिए 9 प्रकार के प्लाज्मिड पाए जाते हैं, 9 प्रकार के। आप बताइएगा कि कितने प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं, ये जरा आप भी जरा एक बार कंफर्म करके देखिएगा। और ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट जरूर, कि जितने भी लोग देखते हैं, जनरली बहुत लोग वीडियो देखते हैं, तो एक बार ये जरूर किया करिए, क्योंकि क्वेश्चन जो हम बताते हैं कंफ्यूज, अगर वो आप देखेंगे तो आपके कंफ्यूजन दूर होंगे, और आप जो गलत करके आएंगे तो वो कभी गलत नहीं होगा। तो हम भी अपने कंफ्यूजन आपके सारे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो बताइएगा कि प्लाज्मिड कितने प्रकार के होते हैं। सिंह पांडे जैन की बुक में 9 टाइप्स दिए हुए हैं, आप बताइएगा कितने प्रकार के होते हैं। विच द फॉलोइंग एल्गी कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हायर प्लांट्स फ्रॉम द एल्गी, इनमें से वो कौन सा है जो एवोल्यूशन को बताता है, आप बताएंगे 95 में। तो 95 का सही आंसर है क्या, फ्रिशिएला। क्या है, फ्रिशिएला। और डिस्कवर्ड ट्यूबरोसम को किसने किया था, क्या नाम था भाई, अयंगर साहब थे, हाँ, MOP अयंगर। द फिनोमेना ऑफ डिप्लेंटिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, डिप्लेंटिज्म किस में देखने को मिलता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये वाटर मोल्ड में देखने को मिलता है। वाटर मोल्ड किसे बोलते हैं, सैप्रोलेग्निया को बोलते हैं। तो 96 का ऑप्शन सी सही होगा। द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द एड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वो रेट्रो वायरस का एग्जाम्पल है। द सेक्शन थ्रो एंथ्रीडियल होगा, एंथ्रीडियल चेम्बर, द एंथ्रीडिया appear in branch and in enclosed in chamber with the cell layer thick roof which genus, तो ये देखिए ये तो कॉमन क्वेश्चन है, एंथोसिरोस का है, किसका है, एंथोसिरोस का। द ओरिजिन ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज फ्रॉम एम्फीथीसियम, तो बताइएगा द ओरिजिन ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज फ्रॉम द एम्फीथीसियम, तो इसका आंसर क्या होगा, तो वो होगा बताइएगा एंथोसिरोस। 99 का आंसर क्या होगा, एक बार चेक भी कर लेते हैं, तो वो है एंथोसिरोस। द ओरिजिन ऑफ स्पोरोजीनस टिश्यू इज फॉर्म ऑफ
एम्फीथीसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द माइक्रोस्पोरेंजिया इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल आर प्रेजेंट। माइक्रोस्पोरेंजिया इन साइकस माइक्रोस्पोरोफिल आर प्रेजेंट, तो वो एबैक्सियल पाई जाती है, एबैक्सियल साइड में। तो ध्यान रखिएगा एबैक्सियल सतह पर पाया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रेडियली अरेंज्ड एयर चैम्बर इन द कॉर्टेक्स एंड एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील इज फाउंड इन द राइजोम ऑफ। राइजोम की बात कर रहा है। द रेडियली अरेंज्ड एयर चेम्बर्स इन द कॉर्टेक्स एंड एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील फाउंड इन, तो वो किस में देखने को मिलती है? तो वो देखने को मिलेगी किसमें, किसके राइजोम में, बताइएगा। तो 101 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा मार्सिलिया। किस में देखने को मिलता है? मार्सिलिया में देखने को मिलता है। एक्टोफ्लोइक और इंडोफ्लोइक दो भी होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस पे भी एक बार आप ध्यान दीजिएगा। तो रेडियली अरेंज द चैम्बर्स in the cortex and amphiploic solenosteal found in the rhizome of Marsilia. The only pteridophytes which has lentiferous elements in the stem is, तो वो किस में देखने को मिलता है? तो टेरिडोफाइट की बात कर रहा है, तो बताइएगा। तो वो हमें देखने को मिलता है किसमें? रेग्निलीडियम डाइफैलम में। किसमें? रेग्निलीडियम डाइफैलम में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जो है वो बी है। एक बार आप भी चेक करके इसका आंसर हमें बताएंगे। ओनली टेरिडोफाइट विच द लेटिसिफेरस एलिमेंट्स इन द स्टेम, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आप हमें ये आंसर बी है, एक बार आप भी चेक करिएगा। कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन है और थोड़ा ऑड क्वेश्चन है, तो इसको जरूर एक बार हमें चेक करके आप आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्राउन कलर्ड आउटग्रोथ एग्जिस्टिंग ओवर द पेटियोल एंड राइजोम ऑफ फर्न इज नोन एज, तो उसे हम रेमेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेमेंटा के नाम से जानते हैं। यूजुअली द जाइलम ऑफ फर्न इज मेड अप ऑफ, तो जो जाइलम होता है फर्न का वो किसका बना होता है? तो वेसल्स अनुपस्थित होती हैं, तो ओनली ट्रैकिड्स का बना होता है। द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ रिजेंबलिंग ए टीलोम ए एग्जिबिट्स बाय, तो वो है साइलोटम। क्या है? साइलोटम है। क्वेश्चन है और विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फास्फेट टू द फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, तो सही इसका आंसर क्या होगा? फास्फोहेक्साकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज द लेबल्ड विथ 3H टू स्टडी आरएनए सिंथेसिस, तो आप बताइएगा आरएनए सिंथेसिस, तो ये होगा यूरोडिनिन, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंगस एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ जिब्रेलिन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो है फ्यूजेरियम मॉलिफॉर्मी। द रोल ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट इन द प्लांट ग्रोथ वाज एट फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय, फिर से क्वेश्चन देखते हैं। अकार्बनिक तत्वों का पौधों की वृद्धि में योगदान इंगित किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो नॉप के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नॉप के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिल्की लेटेक्स रिलीज फ्रॉम द कैलोट्रॉपिक प्रोसेरा इज रिच, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? तो बताएगा। तो सबसे ज्यादा होगा प्रोटीएज। क्या होगा? प्रोटीएज। 110 का सही आंसर क्या है? प्रोटीएज। द प्रोडक्ट बीटा ऑक्सीडेशन इन प्लांट इज, तो बीटा ऑक्सीडेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? आप बताएंगे। तो 111 का सही आंसर है क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। नहीं 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 नहीं। द प्रोडक्ट ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन इन प्लांट, पौधों में बीटा ऑक्सीकरण का उत्पाद है, तो बताएगा उत्पाद क्या होगा? तो वो होगा एस्टिल कोएंजाइम ए। क्या होगा? एस्टिल कोएंजाइम ए। तो इसका सही आंसर होगा एस्टिल कोएंजाइम ए।
क्या होगा? एसिटिल कोएंजाइम में। बीटा ऑक्सीडेशन इज द कैटाबोलिक प्रोसेस बाय विच द फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इन द cytosol in prokaryotes and in the mitochondria in eukaryotes to generate acetyl coenzyme A, which enters the citric acid cycle and NADH and FADH, which are coenzyme used in the electron transport. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सोर्स ऑफ द एटीपी फॉर सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल. रूट नोड्यूल है. मूल ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एटीपी का स्रोत क्या होता है? तो बताएगा. तो एटीपी का स्रोत क्या होगा? 112 पे आप आंसर करिएगा. तो 112 का सही आंसर क्या होगा? पायरुवेट. क्या होता है? पायरुवेट होता है. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर अपटेक बाय द जर्मिनेटिंग सीड इज मेनली एट्रीब्यूटेबल टू. तो किसके द्वारा होता है? तो वो होता है एमिवेशन. ऑप्शन ए सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन्वॉल्व इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द पीएस सेकेंड पीएस फर्स्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. तो वो है प्लास्टोसाइनिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीड कोट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली फैबेसी बिकम इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच द फॉलोइंग. फैबेसी कुल के सदस्यों में बीज भित्ति निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल अपारगम हो जाती है? तो किसके के कारण जल अपारगम हो जाती है? आप बताइएगा. फैबेसी कुल की बात कर रहा है. तो 115 का जो सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव. सेल किसके किसके द्वारा हो जाता है? मतलब थिक क्यूटिकल के कारण, प्रोटीन्स इन द कॉटिलेडन्स, ऑस्टियोस्क्लेराइड्स के द्वारा, और ऑल ऑफ द एबव. सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम में पाया जाता है. लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं. ये पॉलीमॉर्फिक होती है और ये एसिडिक होते हैं. ये ध्यान रखिएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्रोवाइड्स नेचुरल device for the self pollination. Which of the following condition provide natural device the self pollination? Self incompatibility और protogamy, protandry, क्लिस्टोगैमी. तो बताइएगा. तो उसमें क्या हो सकता है? तो 117 का जो सही आंसर है वो डी होगा, क्लिस्टोगैमी. ओरिएंथोफिली. ओरिएंथोफिली इज द पॉलिनेशन ब्रॉट अबाउट बाय. तो ये किसके द्वारा होगा? बर्ड्स के द्वारा होगा. 118 का कौन सा सही होगा? बी, बर्ड्स. वेयर डज मियोसिस अकर इन द ओव्यूल. वेयर डज मियोसिस अकर इन द ओव्यूल. किसके ओव्यूल में अकर होगा, मियोसिस पाया जाएगा? बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो मेगा स्पोर मदर सेल में. कहाँ होगा? मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा. तभी एम्ब्रियोसैक का निर्माण होगा. एम्ब्रियोसैक 3 प्रकार से बनते हैं, मोनोस्पोरिक, बाईस्पोरिक और टेट्रास्पोरिक. इनमें से पॉलीगोनम टाइप का कॉमन है. और फिर आ जाता है प्लम्बागो वगैरह. आप जब देखेंगे तो वहाँ आपको इससे संबंधित जानकारी मिलेगी. द सिलेक्शन ऑफ द मेल पार्टनर फॉर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म कैराइड आउट बाय. पुष्पीपाद निषेचन के लिए पुल्लिंग सहभागी का वर्णन किया जाता है. द एक प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोसैक, द सिनर ग्रिड प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोसैक. तो ये किसके द्वारा किया जाता है? बताइएगा. तो 120 का जो सही आंसर है वो, तो इसका सही आंसर इनमें से कौन सा है? तो है द स्टिग्मेटिक सरफेस. वर्तिकाग्र की सतह द्वारा किया जाता है कि कौन हमारे लायक है, कौन हमारे लायक नहीं है. तो इस प्रकार से दोस्तों आपके पूरे 120 क्वेश्चन की जो हमारी सीरीज होती है वो खत्म होती है. इनमें हमने उन प्रश्नों को ज़्यादा तरजीह दी है जो अत्यधिक कठिन माने जाते हैं, जो अक्सर आप एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं. इनमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो अभी तक किसी एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो. तो इसी के साथ नमस्कार.